वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कारण क्या थे। आप लोग यहाँ देख रहे हैं फ्रेंच सोसाइटी जो है ये आपका जो है क्रांति से पहले 3 एस्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। और इन एस्टेट की कंडीशन क्या थी, आप लोग थोड़ा ये सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे होता क्या था, जो फर्स्ट एस्टेट था ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन, जो फ्रांस की जनसंख्या थी 2,80,00,000, उसका केवल 1% लोग ही फर्स्ट एस्टेट में आते थे, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी देवर इन सेकेंड और थर्ड एस्टेट में थी, ठीक है ना। और फर्स्ट एस्टेट में आप लोगों को ये इसके गले में दिख रहा आपको क्रॉस डाला हुआ, तो ये पादरी लोग होते थे, चर्च से संबंधित लोग फर्स्ट एस्टेट में आते थे। और ये चित्र आपको दिख रहा है एबिसेसी है। व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? एवरीथिंग व्हाट हैज इट बीन इन द पॉलिटिकल ऑर्डर, नथिंग व्हाट डज इट डिजायर टू बी समथिंग। फर्स्ट एस्टेट क्या था? सब कुछ उनको ऐसे मिल जाता था जन्म के आधार पर, उनको अचीव करने की कुछ आवश्यकता होती नहीं थी। दे डोंट हैव नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट और अटेम्प्ट। मेंबर ऑफ द एस्टेट जनरल इंस्पायर थर्ड एस्टेट टू सीक पावर। और ये मेंबर ऑफ एस्टेट जनरल बन जाता है, हालांकि ये भी नोबल परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन निष्पक्ष तौर पर ये थर्ड एस्टेट को सपोर्ट करता है, इसलिए इस व्यक्ति का नाम यहाँ बहुत प्रमुख है। आगे आप लोग देखिएगा, ये आपके फर्स्ट एस्टेट में लिखा है क्लर्जी मैन है, सेकेंड एस्टेट में आपके नोबल्टी है, और थर्ड एस्टेट में क्या प्रैक्टिकली एवरीबडी एल्स, सारे लोग आते थे। तो जैसे इंडिया के अंदर आप लोग देखेंगे कास्टिज्म है, तो यहाँ पर ये एस्टेट इसी प्रकार से था जैसे भारत में जाति व्यवस्था है। और जब किंग लुइस 16वां जो है राजगद्दी में था, तो उसके बारे में यहाँ लिखा है 1774 में वो बैठता है। तो ह्यूज डेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टाइल, एब्सोल्यूट मोनार्क, ये मोनार्क था लेकिन एक रूलर इसको कमज़ोर माना जाता था। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए अटैम्प्ट किए लेकिन फेल हो गया था, असफल हो गया था, ठीक है। और आप लोग देखिएगा जो थर्ड एस्टेट है 95% ऑफ पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट नो से इन गवर्नमेंट, पे ऑल द टैक्सेस, पे टाइट्स टू चर्च, ये चर्च कर भी देते हैं जिसका नाम टाइट्स था। तो आप लोगों ने इस तरीके से देखा 95% लोग थर्ड एस्टेट में हैं, 1% फर्स्ट में है, तो शेष जो 4% लोग बच जाते हैं वो आपके सेकेंड एस्टेट में है, ठीक है ना। और एक ही एस्टेट आपका कर देने वाला है, वो आपका कौन सा है? वो आपका थर्ड एस्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आइडियाज़ जो है कैसे फिलोसफर ने जो है फैलाए हैं। यहाँ पहले आपको दिख रहा है जॉन लॉक दिख रहा है आपको, ये चित्र जॉन लॉक का है। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत प्रसिद्ध किताब इनकी है, इसको याद रखना आप लोगों ने। डिनाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, इसमें ये वकालत करते हैं कि जो निरंकुश अधिकार हैं राजा के वो समाप्त होने चाहिए। अगला है रूसो, प्रपोजेज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता नामक किताब लिखते हैं, उसमें इसकी व्याख्या करते हैं। और तीसरा आपको दिख रहा है मॉन्टेस्क्यू, ये फिलोसफर है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, हिंदी में इसको कानून की आत्मा कहा जाता है। प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये व्यवस्था जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू की वकालत करते हैं। अब यहाँ देखिए भैया, सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेन ड्रॉट और हेल अकर्ड एंड रिड्यूस द हार्वेस्ट। हुआ क्या, इसी दौरान 1789 और 90 के दौरान वहाँ पे फसल बर्बाद हो जाती है।
और इसने क्या किया, ये क्राइसिस को पैदा करता है और ये क्राइसिस भी आपकी क्रांति को पैदा करने में एक योगदान देता है। ठीक है, हुआ क्या था, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस लिखा हुआ है कि बहुत जल्द ही जो है तेजी से फ्रांस की आबादी बढ़ रही थी। तो डियर स्टूडेंट, जब आबादी बढ़ती है तो क्रॉप की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे क्रॉप खराब हो रही थी, तो इससे भी लोगों का राजा के प्रति क्या हुआ, गुस्सा भड़क रहा था। और ये कुछ टैक्सेस के बारे में, ये टाइड है और ये लिवरे है। तो इस पर एक प्रश्न आपको याद रखना है, लिवरे क्या है। लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी जो 1794 से बंद हो गई। टाइड ये एक टैक्स है और टाइल ये भी आपका एक टैक्स है। ठीक है, तो सोसाइटी ऑफ एस्टेट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम को समाप्त करना था। पीजेंट्स फॉर्म्ड अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, क्लर्जी एंड नोबल्टी, चर्च टू गेट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस, और फाइनली इन टैक्सेस को समाप्त करना था। तो ये फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के बारे में देखा आप लोगों ने। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है आपका ABCSE, ये आपका नोबल परिवार से बिलोंग करने के बाद ये थर्ड एस्टेट की ओर क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से जो आप लोगों ने ये सारे के सारे क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को याद करना है और इनको लिखना भी आप लोगों ने, जो जो आपने इसमें स्लाइड के माध्यम से देखा। थैंक यू वेरी मच।